कहाँ हो मेरे लाल? आओ बेटा ध्रुव, मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग करके आ गई हो। तुम अपनी झोपड़ी छोड़ करके कहाँ चले गए हो बेटा? बेटा ध्रुव, आओ मेरे लाल। मैं अपनी माँ से आदेश ले चुका हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए। हालो जी जाता ना हो नबी ना भैया जी। गान पीछे जा गालन भैया जी। गान पीछे आज चलिए हो बाबा, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। अगर खाना ही चाहते हैं तो आप मुझे खा लीजिए, परंतु इनको छोड़ दीजिए। देखो बालक, बूढ़ा शेर बाबा मेरे कहने के अनुसार लौट कर चला गया। बताओ, तुम्हें छोटी सी उम्र में ये जंगल नहीं आना चाहिए। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ रोती रोती मर जाती। कहाँ रहते हो? लेकिन भैया, आपकी आवाज सुनते ही वो शेर इस जंगल से दूसरे जंगल क्यों चले गए? हाँ भाई, इसलिए कि मैं इसी जंगल में रहा करता हूँ। सभी जानवर मेरे साथ आकर नाचते हैं, झूमते हैं और मुझे कहते हैं ध्रुव मुझे भजन सुनाओ। मेरे भजन सुनकर मगन हो जाते हैं, इसलिए मेरी बात मानते हैं। ओह, तो जानवर एक मनुष्य मित्र? क्यों नहीं, क्यों नहीं मित्र हो सकता है। मित्र ही है तो कौन से कहा जाए। जो मेरी बात को मानते हैं, हम उनकी बात को समझते हैं। खैर कोई बात नहीं भैया, आपने एक बूढ़ा शेर से मेरा प्राण का रक्षा किए हैं और मैं अब इस जंगल से वैसे नहीं जाऊंगा। मैं आपसे दोस्ती करने के लिए चाहता हूं। बढ़ाइए दोस्ती का हाथ और राजकुमार उत्तम से दोस्ती कर लीजिए। क्या तुम्हारा नाम उत्तम कुमार है? हाँ भैया, राजकुमार हो? मेरा नाम उत्तम कुमार है और मेरा घर उत्तमपुर सर पड़ता है और मेरा पिताश्री का नाम राजा उत्तमपाल सिंह है। भाई, तुम अपने आप को कहते हो कि मैं राजकुमार हूँ। मैं एक राजा का पुत्र हूँ। मेरे शरीर की ओर तो देखो, मेरे शरीर में धूल और मिट्टी लगा हुआ है। माँ गई है नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए। अगर उन्हें भीख मिलेगी तो लेकर आएगी तो माँ बेटी भोजन करेंगे। अगर वो लेके नहीं आएंगे तो माँ बेटी भूखे रह जाएंगे। इसी वन वृक्ष का पत्ते चबाकर माँ बेटे अपने समय को काट लेते हैं और दोस्ती की बात करते हैं। भाई, आपसे दोस्ती कैसे लग सकता है? दोस्ती तो बराबर से की जाती है। आप कहें तो मैं आपको इस जंगल से बाहर छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, भैया मैं बाहर तो वैसे भी अकेला भी चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपने मेरा प्राण का रक्षा किए हैं और आज मैंने ठान लिया है कि मैं आपसे आज दोस्ती करूंगा। जब तक आप हमसे दोस्ती नहीं करेंगे तो मैं इसी जंगल में पड़ा रहूंगा।
भाई, क्या बोल रहा है? आज तक इस अभागा को इस संसार में जानवरों के अलावा किसी से दर्शन नहीं हुआ। आज तुमसे दर्शन हुआ तो इन अभागा को भैया कह के संबोधित करता है। हे तारा जा, हो बोलिया तब बुआ, हे रता बाबा सब नबा अबूरे। ए भैया भैया कह नबा अबुआ, अगर मुझे भैया कहते हो कि जब तक मैं दोस्ती नहीं करूंगा तो इस जंगल से नहीं जाऊंगा, तो ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तो नहीं लगाऊंगा। मेरी माँ गई है नगर बस्ती, शायद माँ आ गई होगी। चलो इसी जंगल में मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है, अगर माँ कह देगी कि पुत्र तुम दोस्ती लगा लो तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती लगा लूंगा। अगर माँ कहेगी नहीं पुत्र तुम्हारी दोस्ती नहीं चलेगी, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं लगाऊंगा, तो माफ करना भाई, मैं आपके साथ दोस्ती नहीं लगा पाऊंगा। क्या भैया इस जंगल में आपकी माँ भी रहती है? हाँ भाई। तो भैया विलम्ब क्यों कर रहे हैं? चलिए यहाँ से जल्दबाजी में चलते हैं माँ के पास। ठीक है भाई, चलो चलते हैं माँ के पास। आकिया आरे दूलारा आज दिन चालर भैया हमारो झोपारिए, या बटूटा ली झोपारिए भैया रे या रे। हेलो, इस समय मैं गई थी नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए, और मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग करके आपस आ गई हूँ। इस समय मैं अपने पुत्र ध्रुव कुमार के नहीं देख रही हूँ। बेटा ध्रुव, कहाँ हो मेरे लाल? आओ बेटा ध्रुव, मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग करके आ गई हो, तुम अपनी झोपड़ी छोड़ करके कहाँ चले गए हो बेटा? बेटा ध्रुव, आओ मेरे लाल। बेटा ध्रुव,